यदि आप भारत की सड़कों पर बाइक चलाते हैं तो आपको स्कूटर का इंश्योरेंस खरीदने के मायने तो पता ही होंगे। आपको ये भी पता होगा कि जो स्कूटर या बाइक का इंश्योरेंस होता है उसको रिन्यू कराने के क्या मायने होते हैं। बहुत से लोग स्कूटर और बाइक भारत की सड़कों पर चलाते हैं लेकिन वो इंश्योरेंस कराने से कतराते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि आप भारत की सड़कों पर बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो आपको टू व्हीलर का जो इंश्योरेंस है वो कराना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कराया हुआ है तो रिन्यू नहीं कराया तो आपको रिन्यू कराना कितना ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप बाइक और स्कूटर रखते हैं, उसको चलाते हैं और इंश्योरेंस कराने से कतराते हैं या फिर आपने रिन्यू नहीं कराया है अभी तक, तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं यदि आप टू व्हीलर का अपना इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते हैं या फिर इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। तो लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। जानते हैं कि टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर कराया हुआ है रिन्यू नहीं कराया तो उसे रिन्यू कराना कितना ज्यादा जरूरी है हमारी जान और माल के लिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि बाइक या स्कूटर के इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और यदि हम बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदते हैं तो हमें इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि आप दोपहिया वाहन का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो इससे जिस व्यक्ति के साथ आपकी दुर्घटना होती है, या फिर यूं कहें कि आप जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना का शिकार होते हैं, उसके आधार से यदि सोचा जाए तो आपको एक बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। वहीं यदि आपकी बाइक दुर्घटना में सामने वाले की बाइक को नुकसान पहुंचाती है तो इसकी मरम्मत की भी आपको लागत काफी महंगी पड़ सकती है। यदि आपकी बाइक के कारण दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको उसके परिवार को मुआवजा देना पड़ सकता है, और मुआवजा उम्र भर के लिए भी हो सकता है या फिर उसकी वित्तीय आय को ध्यान में रखकर आपसे मुआवजा लिया जाता है। टू व्हीलर बीमा पॉलिसी मृत्यु और विकलांगता का कवर भी प्रदान करती है, यानी बाइक के मालिक के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर आपको समय पर बाइक के बीमा का रिन्यू कराना जरूरी होता है, नहीं तो आपको भारी वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। नए कानून के अनुसार यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी धारक के परिवार को 15 लाख रुपए का मृत्यु कवर दिया जाता है। बीमे के बिना यह कवरेज मौजूद नहीं होता, यानी कि यदि आप बीमा नहीं करा रखे हैं तो आपको ये कवरेज नहीं मिलता है। अगर आप टू व्हीलर इंश्योरेंस का रिन्यू कराते हैं और एक व्यापक पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको खुद की क्षति के लिए कवरेज दिया जाएगा, यानी बाइक और चोरी कवर जैसी कई सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। यदि आपकी बीमाकृत बाइक चोरी हो गई है तो आपको बीमा कंपनी इसकी वर्तमान बाजार दर के बराबर राशि का भुगतान करेगी। यदि आप दोपहिया बीमा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको दोनों ही मामलों में वित्तीय हानि हो सकती है, खुद की क्षति भी और चोरी भी। इन दोनों मामलों में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक वाहन में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, यांत्रिक या फिर बिजली की विफलता बाइक को आग लगने का एक कारण भी हो सकती है। एक अन्य कारण में पटाखे भी शामिल हो सकते हैं, जो भारत में दिवाली के दौरान आम है। आग से बाइक को काफी नुकसान हो सकता है। इस तरह की क्षति की मरम्मत आपके कंधे पर बिना बीमा के गिर सकती है। यदि आपने बीमा करा रखा होगा तो आपको इस क्षति का पूरा भुगतान किया जाएगा। भारत में कानून द्वारा बाइक बीमा पॉलिसी खरीदना जरूरी है। यदि आप समय पर पॉलिसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपके पास वैध बाइक बीमा पॉलिसी नहीं होगी। वैध बाइक बीमा पॉलिसी नहीं खरीद रखने का जुर्माना लगभग हिंदुस्तान के अंदर 2000 रुपये है। आपके साथ हुई एक दुर्घटना आपको पुलिस के चक्कर लगाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन आपकी बीमा कंपनी परेशानी का पूरा ध्यान रखती है और आपको हर विवरण के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये कवर लागू नहीं होगा यदि आप बाइक बीमा पॉलिसी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, लेकिन यदि आपने बाइक बीमा पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको किसी भी तरीके के पुलिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनी अपने आप ही इसे हैंडल कर लेती है। जब भी आप पॉलिसी परचेज कर रहे हैं जिस भी कंपनी से, तो उस कंपनी की बीमा पॉलिसी में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में आप जरूर पूछताछ कर लें। उसके बारे में एक बार पढ़ लें कि उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आपको किसी कंपनी में सुविधाएं कम मिल रही हैं और दूसरी कंपनी में आपको सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं तो आपको जो कंपनी आपको बीमा पॉलिसी में ज्यादा सुविधाएं दे रही है उसी का आप टू व्हीलर बीमा पॉलिसी खरीदिए। फ्रेंड, आप बाइक और स्कूटर रखते हैं और अभी तक आपने अपना टू व्हीलर का जो इंश्योरेंस है वो नहीं कराया था या फिर आपने उसे रिन्यू नहीं कराया था, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप सारा कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे और आपको बहुत कुछ समझ में भी आ चुका होगा कि आपको इंश्योरेंस कराना कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको भविष्य में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी सही है, अच्छी है, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। उनको भी बताना चाहिए कि उन्हें अपना जो टू व्हीलर का इंश्योरेंस है वो समय समय पर रिन्यू करवाना चाहिए। इंश्योरेंस उन्होंने नहीं किया हुआ है, उनके पास कोई बाइक का स्कूटर है तो उनको इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए, ताकि उनको किसी भी तरीके का परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।